वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मनमाड़ परभनी डबलिंग पर जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उस पर हम 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाने से कुछ होने वाला है। मैं सिर्फ अपने घर पे बैठकर वीडियो बनाकर आप सबको जानकारी दे सकता हूँ, पर मराठवाड़ा का जो इशू है वो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, ना ही औरंगाबाद के एमपी इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। ये मराठवाड़ा का इशू है, इसलिए सिर्फ मराठवाड़ा के लोग इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं, अपने घर से बाहर आकर आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं। बस सोशल मीडिया पर अपनी बात रखिए। अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो हैशटैग मराठवाड़ा इग्नोर्ड अगेन और हैशटैग मोर ट्रेन्स फॉर औरंगाबाद, इन दोनों हैशटैग्स पर अपनी राय ट्वीट कीजिए और अपनी राय शेयर कीजिए और मुझे भी टैग कीजिएगा। मेरी आईडी है आपके स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा ट्विटर आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा। इसी के साथ पीयूष गोयल जी, रेलवे बोर्ड, औरंगाबाद के एमपी, महाराष्ट्र के सीएम, इनको भी अपने ट्वीट में टैग कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ सके। और जहाँ तक बात रही कि इस साल के बजट से मराठवाड़ा के लोगों को क्या मिला, तो अगर मैं ये बोलूँ कि हर साल की तरह इस साल भी निराशा ही हाथ लगी तो गलत नहीं होगा। सिर्फ 150 करोड़ रुपए मिले हैं बीड परली अहमदनगर रूट के लिए, जो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। इसी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे को 175 करोड़ रुपए मिले हैं मनमाड़ मुडखेड़ डोन सेक्शन के लिए। इसी के साथ पूर्णा अकोला इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 85 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। आपके ध्यान में हम लाना चाहते हैं, परभनी मनमाड़ डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का ये पिछले 20 सालों से ये मांग हम वहां के जितने भी लोक प्रतिनिधि है पूरे मराठवाड़ा के, ये परभनी से मनमाड़ के लिए डबलिंग ऑफ ट्रैक्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन की मांग करते आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हर चीज को आप सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं कि यहां से फायदा कितना हो रहा है, यहां से नुकसान कितना हो रहा। आप मुंबई का मुकाबला औरंगाबाद से नहीं कर सकते हैं, आप दिल्ली का मुकाबला औरंगाबाद से नहीं कर सकते हैं। एक पिछड़ा क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, एक पिट लाइन औरंगाबाद के अंदर बनाने के लिए हम कई सालों से मांग कर रहे हैं। वो पिट लाइन हमें औरंगाबाद में इसलिए नहीं दी जा रही है कि पता नहीं है, कोई रीजन हमें दिया नहीं जा रहा, लेकिन हमने जब जोर दिया तो सिर्फ 18 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेट बना। रेल कनेक्शंस के लिए हमने मांग की थी, वो रेल कनेक्शंस के लिए भी उनका यही कहना है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्ट मेंटेनेंस फैसिलिटीज एट औरंगाबाद हम ये नहीं दे सकते हैं। जहाँ तक बात रही मनमाड़ परभनी डबलिंग की, तो क्या ये ज़रूरी है? आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है। जी हाँ, ज़रूरी है, पर क्यों ज़रूरी है? क्या आप में से किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। जहाँ तक बात रही मनमाड़ परभनी सेक्शन की, तो अगर आपने इस रूट से अगर कभी ट्रैवल किया होगा, ये मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, या फिर आप अभी का भी उदाहरण ले सकते हैं। अभी भी अगर आपने इस रूट से ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि इस रूट में कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मुश्किल से एक ट्रेन को इस रूट पर 2-3 क्रॉसिंग का सामना करना पड़ता है और स्लैक टाइम की वजह से ट्रेन लेट भी नहीं होती। तो इस हालात में क्या मनमाड़ परभनी डबलिंग करना रेलवे के लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे रेलवे को फ़ायदा नहीं होगा। मैं जानता हूं कि डबलिंग के अपने फ़ायदे हैं, पर रेलवे सिर्फ उन्हीं सेक्शन को डबलिंग के लिए कंसीडर करता है जहां ज़्यादा ट्रैफिक हो। जैसे उदाहरण के लिए परभनी मुडखेड़ के बीच ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि वहां अकोला और परली से आने वाली ट्रेन्स भी टोटल ट्रैफिक में कंट्रीब्यूट करती है। इसीलिए परभनी मुडखेड़ के बीच डबलिंग का काम बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया था। यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर मनमाड़ परभनी डबलिंग पूरा भी कर लिया जाता है तो क्या इससे मराठवाड़ा का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मराठवाड़ा की ज़रूरत डबलिंग नहीं है, ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स, ताकि वहाँ की टूरिज़्म इकोनॉमी को बूस्ट मिले। फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा और ऑटोमेटिकली मराठवाड़ा विकास के मार्ग पर गति पकड़ने लगेगा। ये बात भी सही है कि साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीज़न को आने वाली सभी ट्रेन्स को, ज़्यादातर ट्रेन्स को अकोला से ही डाइवर्ट करता है, जबकि उसे कुछ ट्रेन्स को औरंगाबाद से भी डाइवर्ट करना चाहिए। फिर भी अगर औरंगाबाद के लिए और भी ट्रेन चलाई जाती है तो औरंगाबाद में पिट लाइन कहाँ है? इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूरत डबलिंग नहीं है, ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स वाया औरंगाबाद और औरंगाबाद में एक पिट लाइन, ताकि वहाँ ट्रेन्स का मेंटेनेंस किया जा सके। डबलिंग भविष्य में तभी होगा जब इस सेक्शन में मनमाड़ परभनी सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन की संख्या बढ़ेगी।
तो यहाँ पर आपको SCR से या फिर रेलवे से ये मांग नहीं करनी कि मनमाड़ परभनी के बीच डबलिंग का कार्य किया जाए। आपको ये मांग करनी है कि चलिए मनमाड़ परभनी डबलिंग ना सही, पर आप दिल्ली के लिए, हावड़ा के लिए, मडगांव के लिए, अहमदाबाद के लिए, पुणे के लिए आप औरंगाबाद से ट्रेन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी मराठवाड़ा मुंबई को छोड़कर देखा जाए तो दूसरे राज्यों के शहरों के साथ रेल के माध्यम से जुड़ा नहीं है। औरंगाबाद भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जैसे आपने केवड़िया के लिए अलग अलग जगह से ट्रेन शुरू की, वैसे ही औरंगाबाद के लिए भी ट्रेन चलाइए और इसके लिए आपको मनमाड़ परभनी डबलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ डबलिंग के लिए लगभग 2200 करोड़ का खर्च आएगा, इससे अच्छा है आप ट्रेन से चला दीजिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तब ये बात सच हो जाएगी कि आप मराठवाड़ा के विकास के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आप सब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर औरंगाबाद के MP भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मनमाड़ परभनी डबलिंग की मांग मत कीजिए। मांग कीजिए औरंगाबाद के लिए नई ट्रेन की, मांग कीजिए औरंगाबाद में पिट लाइन की। जैसे ही इस सेक्शन में ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है कि रेलवे को डबलिंग करना ही होगा। बहुत लोग ये भी मांग करते हैं कि मराठवाड़ा को यानी नांदेड़ डिवीज़न को साउथ सेंट्रल रेलवे से तोड़कर सेंट्रल रेलवे के साथ मर्ज कर देना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहूँगा कि इससे कुछ नहीं होगा। सेंट्रल रेलवे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जोन है। अगर नांदेड़ डिवीज़न को सेंट्रल रेलवे के साथ मर्ज कर दिया जाता है तो फिर औरंगाबाद को, मराठवाड़ा को और इग्नोर किया जाएगा। इससे इशू सॉल्व नहीं होगा बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। जोन से इस इशू का कोई लेना देना नहीं है। मांग करना है तो ट्रेन की कीजिए, नई ट्रेन चलेंगी। अगर ज़्यादा संख्या में पैसेंजर्स औरंगाबाद आने लगे तो ज़रूर रेलवे इसे कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा, कैपिटलाइज करने को देखेगा और फिर औरंगाबाद में पिट लाइन तो क्या, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को रीडेवलप भी किया जा सकेगा। इसीलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया की मदद से अपने विचार इस मुद्दे पर रखिए। मांग करनी है ट्रेन की, ना कि डबलिंग की, ये बात आप याद रखिए। अगर इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम ID और ट्विटर ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे टैग कीजिए और दूसरे ऑफिशियल्स को भी टैग कीजिए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ज़रूर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। स्पेशली मैं मराठवाड़ा के लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊँगा अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस मुहिम के बारे में पता चल सके और वो भी इसके बारे में अपनी राय देते रहे।